मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद से एक बेहद डराने और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही 35 साल की पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर डाली। हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब उसने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े कर दिए और उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने इन्हें एक झील में फेंक दिया। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पति सेना से रिटायर्ड जवान गुरुमूर्ति ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। यह घटना कथित तौर पर रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत वेंकटेश्वर कॉलोनी में घटी। दरअसल पीड़िता माधवी 18 जनवरी को लापता हो गई थी, जब उसकी मां सुबामा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। एक मीडिया के अनुसार मीरपेट इंस्पेक्टर नागराजू ने बताया कि 16 जनवरी को गुरुमूर्ति से कुछ बहस के बाद माधवी अपने घर से बाहर चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उसने हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला और फिर कुकर में डालकर उबाला। कथित तौर पर उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, जिसके बाद उसने उन्हें एक थैले में भरकर पास की एक झील में फेंक दिया। बुधवार देर शाम तक पुलिस को अभी तक उस झील में पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अधिकारी ने बताया कि सुराग लगाने वाली टीमें और एक डॉग स्क्वाड खोजबीन में जुटी है। इसी बीच एलबी नगर डीसीपी ने कहा कि हालांकि पति ने खुद ही अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अभी तक हम मौत की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हमें सच्चाई का पता लगाना है, जांच चल रही है। माधवी और गुरुमूर्ति की शादी 13 साल पहले हुई थी और वे पिछले 5 साल से अपने 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। हत्या के दिन दंपति के बच्चे कथित तौर पर आरोपी की बहन से मिलने गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुमूर्ति ने पूरी गुमशुदगी का नाटक रचा था और माधवी के माता पिता को इसके बारे में बताया था। मीरपेट एसएचओ के नागराजू ने भी कहा कि इस मामले को गुमशुदा महिला का मामला माना जा रहा है, क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। मृतक महिला का नाम माधवी है। परिवार का कहना है कि वह 16 जनवरी को लापता हो गई थी, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आरोपी डीआरडीओ में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। इस कपल के 2 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि यह खबर हैदराबाद के एक पूर्व सैनिक की पत्नी की है, जिसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह केस सिरधा मर्डर और मीरा रोड केस दोनों से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आरोप है कि पति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर कुकर में पका दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी उसने पके हुए टुकड़ों को मीरपेट जेल में फेंक दिया, ताकि मृत शरीर को आसानी से ठिकाने लगा सके और उस पर किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को सुबह उनके बीच बहस हुई थी, जिसके बाद वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई और फिर नहीं लौटी। हालांकि जैसे जैसे माधवी की तलाश तेज हुई तो पुलिस को पति पर शक हुआ और उससे दोबारा पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि गुरुमूर्ति ने कथित तौर पर अपराध करना कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दंपति के बीच कई दिनों से लगातार विवाद हो रहा था। आरोपी ने यह भी बताया कि महिला संक्रांति त्योहार के लिए आंध्र प्रदेश में अपने मूल स्थान नंदयाल जाना चाहती थी और जिस दिन वह लापता हुई उस दिन उसका झगड़ा हुआ था। एक अधिकारी ने कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शव के टुकड़े नहीं मिल सके हैं। यह अब भी गुमशुदगी का मामला है। संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। महिला के लापता होने और मामले के अन्य पहलुओं के संबंध में
सुराग हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी अब तक महिला के शव के अवशेष बरामद नहीं कर पाए हैं। हालांकि संदिग्ध को पहले ही पकड़ लिया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महिला के माता पिता ने उसके पति पर संदेह जताया है। पुलिस ने बताया कि जांच को किसी दूसरी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्काल कोई अन्य सुराग उपलब्ध नहीं है। पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा कि हम महज दावों के आधार पर नहीं चल सकते। हमारी तकनीकी टीम और वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। पुलिस उपायुक्त CH प्रवीण कुमार ने इस मामले में लेकर बयान दिया कि उन्होंने कहा, फिलहाल हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अपराध को पहले से सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया हो। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झड़प हुई होगी और हम संदिग्ध से पूछताछ कर रहे हैं, मगर पीड़िता के शरीर का कोई अंग बरामद नहीं हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इंसानियत की सारी हदें तार तार करने वाले संदिग्ध गुरुमूर्ति एक पूर्व सैनिक है जो फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत है। गुरुमूर्ति के ससुराल वालों ने 18 जनवरी को जब मीरपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, तब भी वह उनके साथ था। पुलिस ने महिला के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी के मुताबिक 16 जनवरी को महिला ने गुरुमूर्ति से झगड़ा किया और बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। इसमें कहा गया कि वह घर वापस नहीं लौटी। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। दंपति की 2 संतानें हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।